अभी हम मौजूद हैं नेपाल के त्रिवेणी नदी के घाट पर। भक्तों के यहाँ जमावड़ा लगी हुई है। भोलेनाथ का एक सुंदर सा मूर्ति बना हुआ है त्रिवेणी घाट के बीचों बीच, और उधर से भी एक नदी का देख रहे हैं आ रहा है संगम, इधर से भी। और यहाँ 3 नदियों के मिलन से त्रिवेणी घाट है। और यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो लगभग इंडिया से आई हुई भीड़ है। यहाँ हम मौजूद है एक चाचा जो इंडिया से जल भरने आए हैं और भोलेनाथ को जल अर्पण करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? प्रहलाद। कहाँ से आए हैं? महाराजगंज इंडिया से। हाँ। यहाँ त्रिवेणी घाट है। हाँ। यहाँ कौन कौन नदी का मिलन होता है? सोनभद्र है, संगम है, नारायणी जी है, तीनों मिलकर त्रिवेणी हुई है। त्रिवेणी है। यहाँ का मान्यता क्या है? यहाँ से जल लोग उठाते हैं, ले जाते हैं, भोलेनाथ के दरबार में चढ़ाते हैं। यहाँ से ही जल क्यों उठाते हैं? बहुत सारी नदियाँ हैं, यही नदी दूसरे जगह भी है। नहीं तो यह त्रिवेणी है। यहाँ के जल जैसे जहाँ जो जैसे अपना मंगत रखा है, जहाँ से उनका काम पूरा होता है वो वहाँ चढ़ाने के लिए यहाँ से जल जाते हैं। चलिए, और भी लोग हैं और जो यहाँ पर आए हुए हैं, और ये लोग भी है। कहाँ से आए हो बाबू? हम इधर नेपाल से ही आए हैं। अच्छा, क्या खासियत है इस नदी का? ये बहुत अच्छा पानी है, इसमें आप नहाएंगे आपका पाप वाप धुल जाएगा। ऐसा ही सबका मान्यता है, और सब आके इधर पूजा करते हैं, अपने पाप को प्रायश्चित करते हैं, इधर आके पूजा करते हैं। माँ त्रिवेणी की खासियत बहुत बड़ा चीज़ है बहनी। यह जो त्रिवेणी संगम घाट है, ये जो वहाँ आपको उधर जो दिख रही है ना, वो तमसा जी है, रामायण में मिलता है उनका नाम। इधर जो है सोनभद्र जी है, उनके बालू में सोने का कण प्राप्त होता है। अरे माँ नारायणी गंडकी है, मोक्षदायिनी है, ये गौमुख गंगा है, शालिग्राम होने वाली गंगा है। ये आपके काकबेनी से सीधे आए दामोदर कुंड का जल इसमें है, मानसरोवर का जल है। उसके बाद यहाँ आपको गजराज का लड़ाई प्राप्त है। फिर भगवान माँ सीता का जब वनवास किए हैं वह जगह यहाँ देखिए वाल्मीकि स्थान है, लवकुश का जन्म स्थल है। यहाँ बहुत चीज़ है। यहाँ देखिए बाबा बालपुरी जी है, जो एकदम ऐसे जाने वाला आसमान में कपड़ा सुखवाने व्यक्ति थे। बालपुरी बाबा, नागा बाबा, ये सब गंगा में से जाने वाले पुरुष। अच्छा, यहाँ से जल लेकर के लोग शिवलिंग पर चढ़ाने जाते हैं, उसे क्या मान्यता, क्या मिलता है? मनोकामना लिखे, मनोकामना। अगर एक लोटा जल जो इंसान चढ़ाता है उसको भगवान मुक्ति प्राप्ति देते हैं। एक लोटा जल चढ़ावे, एक लोटा दूध चढ़ावे, एक लोटा दही चढ़ावे, घी सब अलग अलग है। अब जिसको गरीब दुखिया यहाँ के पानी चढ़ाने का एक अलग ही फायदा है। हाँ प्रभु, हाँ। ये गंगा जल अमृत से भी बड़ा इसका गुण है। मरते समय में अगर 2 बूंद जल गंगा का पड़ गया तो बुझो सीधे बैकुंठ जाएगा, इसमें 2 राय नहीं है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? अरे प्रभु, बहुत दूर से आते हैं। अब वैसे तो खास करके इंडिया नेपाल तो एक ही है, कहने मात्र से अलग अलग है। देखिए कहते हैं जम्बो द्वीपे भरतखंड आर्यावर्ते। बाबा बताओ कि इसका सीमाना कहाँ है? जम्बो द्वीप भरतखंड का सीमाना कहाँ से कहाँ तक है? पूछिए बाबा को, बतावे वो। आपका सीमाना मुक्तिनाथ से लेकर चीन के बॉर्डर से कन्याकुमारी तक है। जम्बो द्वीप भरतखंड आर्यावर्त देश अंतर्गत है। नेपाल अलग नहीं है, भारत का ही देश से एक है। अगर वहाँ भगवान नारायण है तो माँ शक्ति है कि नहीं? माँ का शादी संस्कार जनकपुर माँ को सोया साक्षात गवाह है। अब भगवान नारायण अयोध्या में है। अभी कोई काम होता है तो बिना काठमांडू से भी जाता है, वहां से भी जाता है, वहां बड़ा ताज भी आता है जनकपुर में। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा देवेंद्र कुमार मिश्रा नाम है, पाली नंदन 3 परसिया। ये त्रिवेणी नदी यानी त्रिवेणी घाट के बारे में बाबा ने कहा कि यहाँ 3 नदियों का जो संगम है मिलता है यहाँ पर, तो त्रिवेणी घाट बनता है। और यहाँ इंडिया और नेपाल के चारों तरफ के लोग आते हैं और यहाँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ से जल उठा करके भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। कहाँ से आए भैया? रामनगर से आए हैं। त्रिवेणी नदी के घाट पर आप आए हैं। जी। यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? बहुत कुछ आने पे मतलब अच्छा लग रहा है। बस कुछ तो जानते तो नहीं है, इधर आने से हम लोग को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। भगवान का दर्शन करते हैं, इतना हम लोग को सुकून मिलता है इधर, इसलिए हम लोग हर एक साल इधर आते हैं। यहाँ से जल लेके कहाँ जाएंगे? रामनगर जाएंगे। अच्छा,
रामनगर के शिव मंदिर में जाएंगे। अब सारे लोग एक ही गाँव, जी जी, ये सारे लोग रामनगर से आए हैं और यहाँ से जल उठाएंगे। कह रहे हैं कि क्या खासियत हो तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे मन को सुकून मिलता है, इसीलिए लोग आए हैं। अब देखते हैं, बाकी बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ पूजा अर्चना भी हो रही है। और आपको दिखा रहे हैं भोलेनाथ का जो इतना प्यारा और इतना मतलब खूबसूरत मूर्ति है। देखिए नदी के बीचों बीच है, वहाँ दान पात्र भी है यहाँ पर। और भोलेनाथ का जो ये मूर्ति बना हुआ है बहुत ही बेजोड़ है। लोग आप भी देखेंगे तो शायद ये ऐसा मूर्ति आपने कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पूजा अर्चना होती है और लोग यहाँ जल स्नान कर रहे हैं। देखिए ये लोग स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद यहाँ से जल उठाएंगे। आप लोग स्नान करने के बाद जल उठाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? बगहा से आए हैं। यहाँ से जल लेके बगहा जाएंगे? नहीं, यहाँ से ले इटैया जाएंगे हम, उसके बाद फिर वहाँ से इटैया आने के बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे। यहाँ से जल उठाना क्यों आवश्यक है? ऐसा लोग मानते हैं। क्या होता है? ऐसा लोग मानते हैं कि आस्था का केंद्र है, चूँकि यहाँ से पानी भर के लोग कहीं भी जाते हैं, इटैया जाते हैं या रामनगर जाते हैं या बगहा जाते हैं। ये आस्था है, पुराने समय से ये चल रहा है। चूँकि तो इससे फायदा कुछ होता है? आस्था है, आस्था फायदे की बात नहीं करते हैं, आत्मा के सुकून के लिए। बिल्कुल सुकून के लिए करते हैं। पूजा अर्चना जो होता है सिर्फ आस्था के ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ से पैदल ही जाएंगे? नहीं, पैदल नहीं, बाई बस जाएंगे या आपको ऑटो मिलेगा तो ऑटो से चले जाएंगे। अच्छा भैया, एक चीज और है, ये सब क्या बना हुआ है? एक तरह से छोटा छोटा, एक तरह से कहा जाएगा कि लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। मंदिर छोटा मान सकते हैं आप, छोटा सा मंदिर है, यहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं, फिर पानी भरते हैं, फिर इसके बाद ही कहीं हम लोग जाते हैं। आप लोग जो जल भरते हैं उससे पहले उस दान पात्र में जाते हैं दान देने? ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी जाते हैं। मैंने कहा क्या, पूजा अर्चना आस्था के ऊपर ही सब चीज़ टिका हुआ है, हिंदू धर्म में हमारे। बिल्कुल। चलिए, अगर आप भी आत्मा की संतुष्टि के लिए आते हैं और वाकई में आप कहीं भी जाते हैं तो मन के शांति और संतुष्टि के लिए लिया जाता है। और ये देखिए छोटा सा मंदिर है, मंदिर बनाकर यहाँ पूजा किया जाता है। और नदी के बीचों बीच है, एक नदी उधर से आती है, एक नदी इधर से आती है और एक नदी, देखिए ये 3 नदियों के बीच का यहाँ पर मिलन है। और इतना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, चाहे कुछ मन्नत पूरी हो न हो, लेकिन आत्मा की सुकून और संतुष्टि इतनी मिलेगी कि शायद आप कई सालों तक इससे आप खुश रहेंगे कि हम वहाँ जाकर के और भोलेनाथ का दर्शन किए। त्रिवेणी नदी और त्रिवेणी घाट पे पहुँचे और लोगों की भीड़ तो इंडिया से काफ़ी आई हुई है। और देखिए यही है जो मंदिर छोटा सा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ भी, देखिए कि काफ़ी यहाँ से वहाँ तक तादाद में लगी हुई है। और हम आपको अब दिखाएंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से ये जो देख रहे हैं सीधा उस तरफ वाल्मीकि जो वाल्मीकि नगर है, उसी जगह पर जो वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे, लव कुश का जन्म हुआ था और सीता जी भी कई सालों तक रही थी। जस्ट नदी के उस तरफ जो देख रहे हैं वही वाल्मीकि नगर है। अब हम वहाँ भी चलेंगे, वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे। फिलहाल आप यहाँ देखिए और यहाँ देखिए एक पुल नज़र आता होगा, वहाँ भी हम चलते हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और त्रिवेणी घाट के बारे में आपका क्या कहना है? अगर इससे अधिक आप भी जानते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं।